नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस मैथ के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये जो कोर्स वीडियो होने वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा और क्वेश्चनों को नोट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, एक परीक्षा में प्रथम छात्र को 28% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। ठीक है, जबकि उसी परीक्षा में द्वितीय छात्र को 30% अंक मिले और वो 6 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो आपको बताना है परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि परीक्षा कितने नंबर का था और इसमें पासिंग मार्क्स कितना था। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए। देखिए, क्वेश्चन है कि एक छात्र को 28% अंक मिलता है और वो 12 नंबरों से फेल हो जाता है। ठीक है, उसी तरह दूसरे छात्र को 30% अंक मिलता है लेकिन वो 6 नंबरों से फेल हो जाता है। तो आपको बताना है कि अधिकतम अंक मतलब कि टोटल नंबर कितने नंबर का पेपर था और उसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए ये एक लाइन है जो कि मान लीजिए पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब ये पासिंग मार्क्स से 12 नंबर कम ही लाता है। ठीक है, 12 नंबर कम लाता है और कितना परसेंट लाता है, तो 28% लेके आता है। ठीक है, 28% लाता है और 12 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरा है 30% लाता है और 6 नंबरों से फेल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये पासिंग मार्क्स है, इससे फेल हो रहे हैं तो उसको अब नंबर कैसे निकलेगा। देखिए 30 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 2, मतलब 2%। अब 12 और 6 इसको माइनस करेंगे। अगर ये जो लाइन जो था, अगर ये इस साइड रहता कि 6 नंबर से पास 30% ला के 6 नंबरों से पास होता तो हम क्या करते, इसको प्लस करते। ठीक है, लेकिन ये दोनों फेल ही हो रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे इसमें से। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6, मतलब 2% बराबर कितना हो रहा है, 6। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 6/2, ये कटेगा तो 3। 1% 3 के बराबर है, तो 100% कितने का होगा, मतलब वो क्वेश्चन जो पेपर हो कितने पर नंबर का हो रहा होगा, 100% का। तो 100% कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100, मतलब कि 300। ठीक है, मतलब 300 नंबर का पेपर हो रहा है। अब देखिए 300 नंबर ए और सी में दिख रहा है। ठीक है, ये बी और डी तो नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आपने इतना क्वेश्चन नोट कर लिया क्या। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखिए 300 नंबर का पेपर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये एक जो स्टूडेंट है 30% अंक लाता है और 6 नंबरों से फेल हो जाता है। तो 300 का 30% कितना होगा बताइए। ठीक है, 30% हो गया, 300 का 30% निकाल लेंगे और उसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये पासिंग मार्क्स निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 30 तिहाई 90, 90 प्लस का 6 कितना होता है बताइए, 90 प्लस का 6 96। ठीक है, मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 96। 96 मार्क्स पासिंग होगा और 300 नंबर का पेपर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 300 2 में था, ये बी और सी तो था नहीं। अब इसमें पासिंग मार्क्स 85 दिया है तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे मेज को 5% कम लागत पर खरीदा होता और 80 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। माना कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो कितना है, मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 मान लेते हैं। तो चलिए देखिए, मान लीजिए वो 100 का खरीदा कोई सामान। ठीक है, मतलब ये मेज जो है 100 का खरीदा, उसे 10% लाभ पर बेचता है। चलिए 10% लाभ पर बेचवा दीजिए इसे, तो प्लस 10। ठीक है, 100 का 10% कितना होता है, 10। ठीक है, तो 10 इसमें ऐड करेंगे तो 110 में वो बेच दिया। ठीक है, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि उसने मेज 5% कम लागत पर खरीदी होती, मतलब कि ये 100 का खरीदा है, अगर इसका 100 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए। तो मतलब अगर वो मेज 95 रुपये में खरीदा होता, मान लीजिए 95 रुपये में, तो उसे कम लागत में खरीदा होता तो और 80 रुपये अधिक में बेचा होता, और 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ हो रहा था, 20% का। मतलब 95 पर 20% का उसे लाभ हो रहा था 80 रुपये अधिक बेचने पर। ठीक है,
अब देखिए पहले बेच कितने का था 110 रुपये का, अब 20% का लाभ कमा के कितने का बेचेगा 95 का 20% कितना होता है बताइए, 95 का 20%, 95 का 95 का 20% निकाल लेते हैं चलिए, 95 का 20%, ठीक है तो 20 5 और 5 से कटेगा 5 से कम 5 और 9, ठीक है 19, मतलब कि 19, इसमें 19 ऐड करिए 95 में तो कितना हो जाएगा 19, 95 95 प्लस 19 ये हो जाएगा 114, ठीक है 114, मतलब कि वो 5% कम लागत पर खरीद के 20% एक्स्ट्रा में बेचता, मतलब 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता जो कि 114 रुपये हो रहा, ठीक है। पहले वो बेच कितने का रहा था 110 का, अब वो कितने का बेच रहा है 114 का, कितने का लाभ हो रहा है 4 रुपये का, लेकिन यहाँ पैसे में देखिए कितना दिया है 80 का, 4 बराबर मतलब 80 दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना क्या है इसका क्रय मूल्य बताना है, मेज का क्रय मूल्य मतलब 100 निकालना है, ठीक है। 4 बराबर 80 तो 100 बराबर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 4 बराबर 80 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर 20 हो जाएगा, और 100 बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे का 20 मतलब कि 2000, ठीक है। मतलब कि उस मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। देखिए 2000 कौन सा ऑप्शन में, तब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको क्वेश्चन वो फिर से समझा दूंगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 512 का 64% प्लस 215 का 46% का मान कितना है आपको बताना है, इन चारों ऑप्शनों में से क्या आएगा आपको बताना है। देखिए कह रहा है 512 का 64% प्लस 215 का 46% का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है आपको टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ, आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन देखिए, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 रुपये है तो परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक कह रहा है एक परिवार का आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय दिया हुआ है मतलब 13 की वैल्यू दी हुई है 29,510, तो पूछा है परिवार की बचत कितनी होगी, ठीक है। परिवार की बचत आपको बताना है। तो देखिए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर बताइए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस का बचत, ठीक है। अब बचत, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, क्या है आय दिया है आपको, आय 19 दिया है, ठीक है। व्यय कितना दिया है 13। अब मान लीजिए आप 19 रुपये कमाते हैं, 13 खर्च कर देते हैं तो बचा कितना आपका, तो 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, मतलब 19 रुपये कमाते हैं 13 खर्च कर देते हैं तो 6 रुपये बचा आपको, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि व्यय का जो है व्यय दिया है 29,510 रुपये, मतलब वो 13 का वैल्यू दिया हुआ है कि 29,510 रुपये वो खर्च करता है। तो 13 बराबर कितना दिया हुआ है हमको 29,510, ठीक है। क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा तो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो एक की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, एक की ये हो जाएगा 29,510 भगे में 13, ठीक है। अब देखिए काटिए इसको 13 से, तो 13 दूना का 26, ठीक है। ये बचा 4 इधर आएगा, 26 हो गया 27 29 3 इधर आएगा 35, तो ये हो जाएगा 13 दूना का 26, और फिर ये इधर आएगा तो 7 बार में मतलब 2270, मतलब 2270। एक की वैल्यू कितनी आई 2270, ठीक है 2270। पूछा क्या है आपसे, बचत पूछा है, बचत, ठीक है। एक की वैल्यू 2270 है तो 6 की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। 6 की वैल्यू पूछी है, एक की वैल्यू कितनी थी 2270, ठीक है। 2270 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 का 0, 7 6 42 का 2, 4 कैरी 6 दूना 12, 12 4 16 का 6 कैरी 1, ठीक है। 6 दूना 12 और 1 13, मतलब 13,620 रुपये उसकी बचत हो रही है, ठीक है। 13,620 रुपये उसकी बचत हो रही है। देखिए 13,620 रुपये कौन सा ऑप्शन में, तब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया है क्वेश्चन समझ में तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर का मान कितना होगा आपको बताना है। क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर का मान कितना होगा इन चारों में से। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान है। इसको देखिए 0.5 का स्क्वायर बताना है ना, तो देखिए 0.5 गुणे 0.5 कर लेंगे, कितना होगा देखिए 5 25, ये हो गया 25। ठीक है, अब देखिए पॉइंट देखिए 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, आगे 0 मतलब 0.25 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 0.05 गुणे 0.05। ठीक है, अब इसको इंटू करिए तो 5 25। ठीक है, 25 हो गया ये। अब इस देखिए पॉइंट कहाँ है, 1 2 और 1 2 मतलब 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है तो 1 2 और एक और 0 आएगा और एक और 0। ठीक है, 2 0 हो गया और पॉइंट फिर लगाना पॉइंट। अब देखिए गिनिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 0.0025 होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो आप जोड़िए इसको 0.0025 प्लस 0. अब देखिए 25 है तो पॉइंट पर जस्ट 25 आ जाएगा 25। ठीक है, इसको जोड़िए तो कितना होगा 5 2 5 2 0 मतलब 0.2525 आ रहा है। ठीक है, देखिए 0.2525 कौन सा ऑप्शन मारा तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको जो है ये दशमलव का जोड़ और स्क्वायर का जोड़ना घटाना गुणा करना ये आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा तो मैं आपको इससे भी इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि ये इसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। गुणा किया जाता है तो जो दशमलव है वो कितने पर लगता है, कैसे लगता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर देंगे तो एक वीडियो आपको मैं इसका बना दूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है एक टैंक में 2 पाइप है। ठीक है, पहला पाइप इसे 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 2 पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा आपको बताना है। देखिए 2 पाइप है, एक टंकी है जिसमें 2 पाइप है, 1 से 4 घंटे में पानी भर जाता है। ठीक है, भरा जा सकता है। और दूसरा जो पाइप हो नीचे लगा हुआ है और वो 16 घंटे में पानी को खाली कर देता है, टंकी को पूरा खाली कर देता है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। ठीक है, एक जो पाइप है वो 4 घंटे में टंकी को भर रहा है। ठीक है, 4 घंटा। दूसरा है जो कि 16 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए 4 और 16 का। तो देखिए 16 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो बड़ा नंबर है उसे देखते हैं बड़ा नंबर जो है वो कितने बार में उस छोटा नंबर से डिवाइड होगा। तो 16 है तो 16 जो है 16 के पहाड़े में भी आता है और 4 के भी पहाड़े में आता है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16। मान लेते हैं कि 16 लीटर की टंकी है। ठीक है, 16 लीटर की टंकी है। ठीक है, अब ये देखिए 4 घंटे में भरता है तो कितना 4 घंटा में भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा तो 4 भरेगा। ठीक है, 4 लीटर भरेगा। और ये 16 घंटे में इसे खाली करता है और 16 लीटर की टंकी है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, ये 1 लीटर खाली करेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये भर रहा है ये खाली कर रहा है तो इससे माइनस कर देंगे क्योंकि निकल रहा है पानी और ये प्लस करेंगे क्योंकि इसमें पानी जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आपको बताना है कि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो देखिए इसकी एफिशिएंसी मतलब दक्षता निकालेंगे तो देखिए ए पाइप जो है वो भर रहा है और बी पाइप जो है वो कम कर रहा है, मतलब 4 लीटर भरा जाएगा 1 घंटे में तो ये 1 घंटे में 1 लीटर कम कर देगा। ठीक है, तो 4 में से 1 गया तो कितना हुआ 3 लीटर। मान लेते हैं 3 लीटर 1 घंटे में ये टंकी जो है वो पाइप जो है वो भर रहा है, टंकी भर रहा है। ठीक है, तो बोला है कि पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी तो पूरी टंकी का कितना का है 16 लीटर का है।
16 लीटर की टंकी है, 3 लीटर प्रति घंटे में भर रही है, तो कितने घंटे में भर जाएगी आपको बताइए तो, कितने घंटे में भर जाएगी? तो 16/3 घंटे में जो टंकी है वो पूरी भर जाएगी। ठीक है, अब देखिए 16/3, देखिए इसी में आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में 16/3 घंटा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ऐसे ऑप्शन ना देके फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया होता तो हम लोग कैसे करते, 3 और 16, तो हम लोग 5 सही 1/3 करते, तो 5 3 15 और 16/3 घंटा हो जाता। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन में ऐसे दिया है 16/3 घंटा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मेरे आवाज़ में थोड़ा दिक्कत लग रहा है क्योंकि मेरी जो थोड़ा तबीयत जो है, गला जो है वो खराब हो चुका, थोड़ा खराब हुआ है, इसलिए आपको आवाज़ ऐसी लग रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि आपके जितने भी दोस्त हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसको ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और आपको बता दूं इन सारे क्वेश्चनों का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है,